आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम के इस अंक में मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान बागवान जो भाई बहन हैं वो निरंतर दिन रात अपने कार्यों में तल्लीन रहते हैं और पूरे वर्ष किसानी और बागवानी के कार्य चलते रहते हैं। और इसीलिए हमारी भी ये कोशिश रहती है कि हम समय से पर सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आप तक पहुंचाएं और आपको जानकारी दें, जिससे कि आप लाभान्वित हो सकें। इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव बैंक की वरिष्ठ विधि अधिकारी श्रीमती शकुंतला नेगी जी। और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है किसान क्रेडिट कार्ड। शकुंतला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। इससे पहले कि हम विभिन्न प्रक्रियाओं की बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। किसान क्रेडिट कार्ड से पहले मैं अपने बैंक का भी थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी। जी हमारा जो बैंक है ये हिमाचल राज्य सहकारी बैंक, और इस बैंक का जो उद्देश्य है ये है राज्यों का बैंक राज्यों के लिए। ये बैंक जो है राज्यों के किसानों और बागवानों के लिए प्रेरित है, उनके उन्नति और उत्थान के लिए प्रयासरत है। और हमारा जो नेटवर्क है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का, ये 1954 से इस बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो शुरू में इस बैंक की 10 शाखाएं मात्र कार्य करती थी, जो आज 240 शाखाओं तक पहुंच चुका है। और इस साल का जो हमारा शुद्ध लाभ है वो 122 करोड़ के लगभग है, जो निश्चित तौर पे यह दर्श देता है कि किसान और बागवान भाई जो प्रदेश के हैं वो इस बैंक से जुड़े हैं और इस बैंक से जो हमारी स्कीमें हैं उनका लाभ ले रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन था कि किसान क्रेडिट कार्ड है क्या। जी बिल्कुल। भारत सरकार द्वारा 1998 में ये स्कीम लागू की गई थी, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लाई गई। इसका जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, वो था किसानों और बागवानों का उत्थान। प्रदेश या राज्य या देश के स्तर पर जो भी बागवान और कृषि से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसा आज की परिप्रेक्ष्य में भी ये भारत सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। तो ये भी उसी कड़ी में एक प्रयास था जिसके तहत किसानों और बागवानों को उनकी ज़रूरत के लिए धन को उपलब्ध करवाना था, ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना था। और ये किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा ऋण था जो सबसे सरल तरीके से किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है और सबसे सस्ते दर पर किसानों को उपलब्ध है। तो इसे प्राप्त करने के लिए जो किसान बागवान हमारे जो भाई बहन हैं वो कौन कौन पात्र हैं? जैसे हमने नाम से ही इंगित हो रहा है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड है। जी बिल्कुल। तो किसान क्रेडिट कार्ड प्रदेश के किसानों के लिए या बागवानों के लिए तैयार की गई एक योजना है। जो कोई भी किसान जो भी कृषि कर रहा हो, वो चाहे अपनी भूमि पे कृषि कर रहा है या सह कृषक किसी के साथ मिलजुल कर कृषि कर रहा है, या पट्टे पे उसने भूमि ली है उस पे कृषि कर रहा है, या किसी भी तरीके से कृषि बटाई के तौर पर वो कृषि कर रहा है, फसल की बटाई के तौर पर, तो वो सभी किसान जो है इस ऋण के पात्र है। और इसका जो योजना का है, जो भी कृषि से संबंधित कार्य कर रहा है, ताकि ये ऋण उन सभी पात्र लोगों तक पहुंच सके, उन सबको पात्रता इसमें प्रदान की गई है। तो ये जो ऋण दिया जाता है जो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में, ये कौन कौन सी फसलों के लिए खास तौर पर दिया जाता है? इस योजना में सभी तरह की फसलें ली गई है। जैसे बागवानों के लिए हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी सेब का उत्पादन कर रहे हैं, या हमारे निचले प्रदेश के निचले इलाके में जो दूसरे उनके फल वहाँ उत्पादन होता है, कीनू है या और कोई जो भी वहाँ की अमरूद है, जो भी फसल है, इन सब के लिए ये ऋण जो है उपलब्ध है। और कृषि के लिए भी, जहाँ ये कृषि जैसे गंदम है या दूसरे राज्यों में जहाँ दूसरे ज़िलों में जहाँ अदरक है, इस तरह की जिस तरह की भी वहाँ की फसल की जो उत्पादकता है, उन सब के लिए वो भी ले सकते हैं। उनको उसके
हिसाब से अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरह की ऋण की उत्पादकता के हिसाब से उनको ऋण प्रदान किया जाता है। तो इसकी जो ऋण लेने की विधि है वो क्या है, वो बताएं हमारे दर्शकों को। ऋण लेने के लिए जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये किसान के लिए है और कृषि से संबंधित ऋण है, तो निश्चित तौर पे उन्हें यह निश्चित करवाना है कि उनके पास कृषि योग्य भूमि है जी। उनको उससे संबंधित दस्तावेज जो है उपलब्ध करवाने होंगे और जो भी उनकी शाखा नज़दीकी शाखा है वहाँ जाकर उनको अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। उनको किस फसल के लिए यह ऋण उपलब्ध करवाना है तो उससे संबंधित वो सारी जानकारी शाखा में दें ताकि उनकी एलिजिबिलिटी या उनकी पात्रता या उनको कितना ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है ये नज़दीकी शाखा उनको, वो कोई भी बैंक से जो हमारे किसान किसी भी बैंक से वो, अगर मैं विशेष तौर पर हमारा जो बैंक है वो 6 जिलों में, राज्यों के 6 जिलों में कार्य कर रहा है, तो जहाँ भी हमारी शाखा कार्यरत है वहाँ उन शाखा में जाके वो अपना दस्तावेज, अपना पहचान पत्र, अपना कृषि से संबंधित जो उनके पास दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें और उसके स्तर पर उनको वो ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। यहाँ पर किसानों का प्रश्न हो सकता है कि जैसे हमारे नज़दीक कोई शाखा है, क्या हम उसी जगह से ऋण ले सकते हैं या फिर दूर की जो शाखा है वहाँ से भी ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिस शाखा से भी किसान भाई या बागवान भाई ऋण लेना चाहता है वो उस शाखा के अंतर्गत उसका जो कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए वो वहाँ से ही उस ऋण को ले सकता है। नज़दीकी ब्रांच होगी, नज़दीकी ब्रांच है, ताकि उन्हें दूर पार का चक्कर भी ना लगाना पड़े और नज़दीकी शाखा में जाकर अपना जो भी दस्तावेज है वो दे सके। दस्तावेजों की आपने बात की, तो कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए जो है दस्तावेज होंगे? हाँ जी, दस्तावेज जैसे हमने पहले ही बात कर ली कि ज़मीन से संबंधित जो भी उनके पास दस्तावेज है, अगर उनके खुद वो लैंड ओनर है, ज़मीन के मालिक है, तो उनके नाम से जो जमाबंदी है या वो पट्टे पे उन्होंने ज़मीन ली है तो उससे संबंधित कागज़ जो उनके पास दस्तावेज है वो उपलब्ध करवाएं। अपना परिचय पत्र उपलब्ध करवाएं कि वो किस जगह से संबंध रखते हैं। अपना फ़ोटो जो है वो या अपने पहचान पत्र में जैसे आधार है या कोई वोटर कार्ड है वो उपलब्ध करवाएं और नज़दीकी शाखा में ये सब कुछ कागज़ देके वहाँ से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ जो भी दस्तावेज है वो भरे जा सकते हैं। जैसे ऋण के लिए फॉर्म भरना है जी और अन्य कोई फॉर्म उसके साथ भरने, वो नज़दीकी शाखा प्रबंधक ये सारी जानकारी वहाँ से उपलब्ध करवा देंगे। ये सारी मान लीजिए किसी पिता के नाम पर ज़मीन है और पुत्र या पुत्री लोन लेना चाहते हैं, क्या किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू, क्या ये पॉसिबल है? यह इतना सरल ऋण है कि इसमें पात्रता के हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी को पात्र बनाने की कोशिश की गई है कि अगर किसी के पास पिता के अलावा पुत्र पुत्री भी कोई ऋण लेना चाहे तो एक मुख्तारनामा जिसे हमें कहते हैं जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे वो उनको पिता पुत्री के नाम दे सकते हैं और वो उनको ये अधिकार दे सकते हैं कि वो उसके ऊपर ऋण ले और इसी बेसिस पे उनको ऋण प्रदान किया जा सकता है। तो ये जो एक तरह से पात्रता होती है कितने लाख तक की रहती है? क्या ये ज़मीन से संबंधित रहती है? कितनी सीमा तक जो है ऋण लिया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ऋण की पात्रता है या सीमा है वो इस बात पे निर्भर करती है कि कृषि योग्य भूमि कितनी है और जो सस्ते ऋण के रूप में जो उपलब्ध करवाया जा सकता है वो 3 लाख तक का जो ऋण है उसमें कई तरह के अन्य लाभ भी शामिल है कि उसके ऊपर जैसे ऋण में छूट दी जाती है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। अन्यथा 3 लाख के ऊपर भी ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। वो उनके जो लैंड होल्डिंग है, जो भी उनकी लैंड कितनी है, भूमि कितनी है, उसके ऊपर तय किया जाता है। और स्केल ऑफ फाइनेंस कि कौन सी फसल के लिए वो ऋण लेना चाहती है उसके बेसिस पे ये निर्धारित किया जाता है कि कितना ऋण उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये एक तरह से सीमा नहीं है कि अगर हमारे पास कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है तो हम किसी भी तक का ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि जो ब्याज दर में छूट है
वो केवल 3 लाख तक 3 लाख तक है। हाँ जी, जो ब्याज दर में छूट मिलेगी ये छोटे किसानों को भी उत्थान के लिए, उनके लिए कि 3 लाख तक के जो ऋणी हैं उनको अतिरिक्त छूट भी मिलेगी ताकि वो अपना स्तर ऊपर कर सके, अपना उन्नति कर सके। जब ऋण एक किसान ने ले लिया उसके बाद उसे वापस करने की क्या प्रक्रिया रहती है? यह जो ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दिया जाता है ये 5 साल के लिए, ये उनकी जो सीमा होती है, ऋण सीमा 5 साल तक के लिए बनाई जाती है और इसमें वार्षिक तौर पे एक आकलन किया जाता है, रिव्यू किया जाता है कि क्या ऋण सीमा ठीक तरीके से चल रही है और इस दौरान उनका जो रीपेमेंट है वो रेगुलर है। इसी के बेसिस पे उनको छूट भी दी जाती है। जिन्होंने अपना ऋण पूरा 1 साल के अंदर वापस भी कर दिया वही छूट के पात्र होते हैं। और अगर कोई अच्छी तरह से ऋण सीमा को चला रहा है और वो उसको उस स्तर को बढ़ाना चाहता है तो ये इंक्रीज भी, ये जो हमारा सालाना आकलन होता है उसके तहत ये बढ़ाया भी जा सकता है। जी, तो ये जो आकलन है हर साल होता है जी। मान लीजिए 20 सितंबर को, आज 20 सितंबर है और हमने ऋण लिया है, अगले वर्ष 20 सितंबर तक हमें उसे वापस करना है। अगर मान लीजिए कोई किसान उसे पूरे महीने ना कर पाया 30 सितंबर तक, तो क्या उसमें कोई जुर्माने का प्रावधान रहता है या फिर किस तरह से उसे वो ब्याज दर में छूट मिल पाएगी? जी, जो ये ऋण हम उपलब्ध करवाते हैं, सबसे पहले तो इस ऋण में जो ब्याज दर है वो साधारण ब्याज दर चार्ज किया जाता है जो अन्य किसी ऋण पे भी ये उपलब्ध नहीं है। ये किसानों के उत्थान के लिए ये रखा गया है और इसमें जो ये ब्याज लगाया जाता है ये 6 महीने के बाद ही ब्याज उनकी ऋण सीमा में लगता है जी। और सबसे जो इसमें लाभ वाली बात है कि ये एक लिमिट है, एक सीमा है कि उस सीमा तक आप जो है इस ऋण को लेंगे। अगर आपने ऋण सीमा पूरी नहीं ली, आपने कम अमाउंट विड्रॉ किया है, कम राशि का आहरण किया है, जैसे आपको 3 लाख की ऋण सीमा दी गई, आपने 1 लाख का आहरण किया तो उस आपको 3 लाख पे ब्याज नहीं देना है, सिर्फ आपको 1 लाख पे ही ब्याज देना है और हमने उस 1 लाख पे को भी आप जब चाहे वापस कर सकते हैं। आप उसको 4 दिन के लिए यूज करो, आप उसको 4 महीने के लिए यूज करो या पूरे वर्ष भी यूज करो। पूरे वर्ष में आपको एक बार वो लौटाना है। लेकिन अगर आप उसको लौटाते नहीं हैं और वो ऋण जो है ओवरड्यू हो जाता है बिल्कुल, तो उसमें फिर जुर्माने का प्रावधान ये है कि जो आपको ब्याज चल रहा है उससे 2% अधिक ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप 7% पे ब्याज दे रहे हैं तो वो बढ़ के 9% हो जाता है। और दूसरी ओर अगर आप उस ऋण को 1 साल के अंदर वापस करते हैं तो उस ऋण में आपको छूट मिल रही है। उसमें भारत सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन जो डिस्काउंट एक तरह का मिलता है वो 3% का और उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो 7% के बजाय आपको 4% पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये बहुत ही सस्ता और सरल ऋण है जो स्पेशली किसान बागवान भाइयों के उत्थान के लिए बनाया गया है और उसको सही तरीके से, सही जानकारी के साथ अगर वो उसका लाभ उठाते हैं तो इससे सस्ता ऋण कोई नहीं हो सकता है और इससे ज़्यादा अच्छा लाभ वो नहीं उठा सकते हैं और इससे अच्छा लाभ और कहीं नहीं मिल सकता है। आपने बात बताई कि जो ब्याज दर में छूट होती है अगर वर्ष के अंत में बिल्कुल जो समय सीमा है उससे पहले वापस कर दिया जाता है, तो जो ब्याज दर में छूट होती है वो उसी वर्ष मिल जाती है, अगले वर्ष मिलती है, किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसे? जो पिछले पूरे वर्ष में आपका जो आकलन होता है, जो वार्षिक आकलन, वो इसीलिए होता है कि किस किसान भाई या ग्राहक ने बैंक के किस तरह से राशि का उपयोग किया, किस तरह से लोन का इस्तेमाल किया। अगर उन्होंने टाइम टू टाइम जितना भी इसमें जो भी आहरण किया, हर आहरण को उनको 12 महीने के अंदर वापस करना है। अगर उनकी समस्त राशि जो है 12 महीने के अंदर वापस हो जाती है तो उसका क्लेम भारत सरकार को भेजा जाता है। उसकी वहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद वो राशि वापस आती है और उन किसान के क्रेडिट कार्ड में ही वो अगले वर्ष जमा हो जाती है। वो अगले वर्ष पिछले वर्ष का रिव्यू करने के बाद अगले वर्ष उसका क्लेम भेजा जाता है और उसका क्लेम सैंक्शन होने के बाद उनके खाते में वापस वो राशि जमा हो जाती है, जमा कर दी जाती है।
तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है, इसके साथ में अन्य कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड के साथ जो अन्य लाभ है, जिस भी किसान बागवान भाई ने ये क्रेडिट कार्ड लिया है, उनको इसके साथ बीमा लाभ भी उपलब्ध किया जाता है, जिसमें बहुत ही नॉमिनल उस पे प्रीमियम पे ये उनको उपलब्ध होता है, जिसमें ज़्यादातर जो इसका बीमा प्रीमियम जो है वो बैंक वहन करता है और बहुत थोड़ी सी राशि 5 रुपये के करीब उनसे ली जाती है। और उसके बदले उन्हें 50,000 का अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो 50,000 का उनको लाभ मिलता है। और कोई उनका एक्सीडेंट होने पे उनकी डिसेबिलिटी, विकलांगता, पूर्ण विकलांगता है तो भी उन्हें 50,000 का जो ये सहायता राशि प्रदान की जाती है। और अगर कम विकलांगता है तो उस स्थिति में 25,000 तक की उनको राशि जो है उपलब्ध कराई जाती है। अन्य जो हमारे एक तरह से लाइट डिपार्टमेंट से है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, क्या उनके लिए भी ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? अभी 19-20 का जो अभी स्कीम दोबारा इसमें रिव्यू किया गया भारत सरकार द्वारा, तो इसमें अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए जो जैसे एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किए जाते हैं, उनको भी यही सारी जो पात्रता थी, इसी के तहत उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये सारे बेनिफिट जो क्रेडिट कार्ड में कृषि से संबंधित मिल रहे थे किसान बागवान भाइयों को, उन्हें भी ये सारे लाभ जो है दिए जा रहे हैं, उनके भी क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं और वो भी इन क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हैं। जी, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जी, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। लाइट एक्टिविटी में जहां हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की बात को छोड़कर अन्यथा अन्य अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है उपलब्ध है। उनको भी सभी कार्यकलापों के लिए ये ऋण जो है उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें कोई भी जैसे किसी ने गोडाउन बनाना है, पोस्ट हार्वेस्ट कोई मार्केटिंग करवानी है, इन सब के लिए भी ये लाभ जो है उपलब्ध है, ये ऋण सीमा उपलब्ध है। जी, अभी तक ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुधारने में कितना योगदान रहा है इस सुविधा का? जहाँ तक आज की स्थिति में अगर बात की जाए, जो बैंक उपलब्ध करा रहा है ऋण, तो उसके हिसाब से आज के करीब 80% से ज़्यादा किसान बागवान भाई इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जी। तो निश्चित तौर पे अगर वो लाभ उठा पा रहे हैं और उसका लाभ एक तरह से बैंक में भी देखा जा सकता है, जहाँ हिमाचल का बैंक जो कृषि आधारित इकोनॉमी पे आधार जिसका आधार है, वहाँ अगर इतना शुद्ध लाभ बैंक कमा रहा है तो निश्चित तौर पे ये किसान और बागवान भाई को भी कहीं ना कहीं इससे प्रगति हो रही है, उनको भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। और जहाँ तक हमने बात की कि 80% अगर लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको सबवेंशन भी मिल रहा है, ये जानकारी आज हमारे किसान बागवान भाइयों को है कि ये कितना सरल और कितना लाभदायक ऋण है, तो वो निश्चित तौर पे उनको इसका लाभ मिल रहा है। सरकार द्वारा ऐसी कौन कौन सी योजनाएं साथ में चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत इसका लाभ उठाया जा सकता है? जैसे अभी हमने बात की कि अलाइड एक्टिविटी, कृषि से संबंधित जो भी, चाहे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, चाहे बागवानी से या कृषि से रिलेटेड जो भी है, सब तरह के उसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे डेयरी है, डेयरी के लिए हम ऋण उपलब्ध करवाते हैं। सेरीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, बागवानों के पास जितनी भी बैंक एक तरह से अपने क्षेत्र में किस तरह की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऋण की स्कीम बनाता है और किसान और बागवान भाइयों को उनकी जो है उपलब्धता करवाता है। जैसे अभी बैंक ने रिसेंटली, हमारे बैंक ने पिकअप के लिए लोन देना शुरू किया। तो अभी जैसे सीजन था तो निश्चित तौर पर बागवानों को अपने मार्केटिंग के लिए उसमें इस्तेमाल करने के लिए सस्ते ऋण पर, और ये भी सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये ऋण उपलब्ध करवाया। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही मिला है। क्रेडिट कार्ड तो नहीं, ये अलग तरह की स्कीम है कृषि से संबंधित। तो
बैंक ने ये देखते हुए कि इस वक्त कृषकों को या बागवानों को इस तरह की ज़रूरत रहती है, तो क्यों ना उनके लिए ये स्कीम लेकर आए कि ताकि उनकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो बैंक द्वारा समय समय पर कोई इस तरह के जो प्रोग्राम या फिर कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि किसानों तक, आम किसानों तक इन सब तमाम बातों को पहुंचाया जा सके? जी, इस तरह से बैंक निरंतर अपने विभिन्न क्षेत्रों में कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां किसानों को, बागवानों को किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी तरह की जो स्कीमें बैंक में है उनकी जानकारी दी जाए, ताकि लोग उनका भरपूर फ़ायदा उठा सके, उनसे लाभान्वित हो सके। ये हर महीने किसी ना किसी क्षेत्र में इस तरह के कैंप जो है लगाए जाते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर या फिर कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, मिल सकता है हमारे किसान साथियों को कि वो ऑनलाइन भी अपनी बात जो है जानकारी ले सकें? जी, ऑनलाइन भी बैंक की वेबसाइट जो है hpscb.com वो उपलब्ध रहती हैं उसके ऊपर, और हमारा अलग से फेसबुक पेज भी है, उस पर भी वो रिव्यू कर सकते हैं, जिस पे सारी स्कीम जो है उपलब्ध रहती हैं, सारी जानकारी उपलब्ध रहती है, और बैंक के जो भी नंबर है वो भी उन वेबसाइट पे उपलब्ध रहते हैं। शकुंतला नेगी जी, आज आपने किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित हमारे किसान साथियों को बहुत सी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। कार्यक्रम में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी से आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।